भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में आप सबों का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता के पहले अध्याय का 10वां तथा 11वां श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। साथियों, दोनों सेनाओं के विशिष्ट महाबली योद्धाओं के बारे में बताने के बाद 10वें श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण के समक्ष यह आशंका व्यक्त कर रहा है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित उनकी सेना युद्ध में विजयी होने में उसे अपर्याप्त नजर आ रही है और भीम द्वारा रक्षित पांडवों की सेना उसे विजय के लिए पर्याप्त दृष्टिगोचर हो रही है। साथियों, भीष्म पितामह कौरव पक्ष के सबसे पराक्रमी योद्धा थे। अतः 11वें श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण को सलाह दे रहा है कि उनकी सेना के सभी वीर व्यूह रचना में अपने अपने स्थानों पर स्थित रहकर हर प्रकार से भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि वे पराक्रमी तो हैं किंतु वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः उन्हें विशेष सुरक्षा की आवश्यकता है। साथियों, यहाँ मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि भगवत गीता के इस 10वें श्लोक में प्रयुक्त दो शब्दों अपर्याप्तम तथा पर्याप्तम के अर्थ के संबंध में भगवत गीता के विभिन्न टीकाकारों के विचारों में मतभेद हैं। ब्रह्म विद्या विहंगम योग के आचार्य सद्गुरु स्वतंत्र देव जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् भगवत गीता भाष्य, बिहार योग संस्थान के स्वामी निरंजनानंद सरस्वती द्वारा रचित गीता दर्शन तथा श्री श्री परमहंस योगानंद द्वारा रचित भाष्य द भगवत गीता गॉड टॉक्स विथ अर्जुना के अनुसार इस श्लोक में प्रयुक्त अपर्याप्तम शब्द का अर्थ कम अथवा अक्षम है। अंग्रेजी में कहें तो इनएडिक्वेट, और पर्याप्तम शब्द का अर्थ है अधिक अथवा सक्षम यानी एडिक्वेट। इसके ठीक विपरीत इस्कॉन के संस्थापक भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा रचित भगवत गीता भाष्य में इन दोनों शब्दों के अर्थ इसके बिल्कुल विपरीत हैं। किंतु भगवत गीता के प्रथम अध्याय के 11वें श्लोक के अर्थ पर गंभीरतापूर्वक विचार करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि पांडव सेना के अति बलशाली योद्धा युवा भीम की तुलना में भीष्म पितामह तो वृद्ध हैं। अतः दुर्योधन को अपनी सैन्य शक्ति की पर्याप्तता के संबंध में संदेह है। उसे अपना पक्ष कमजोर नजर आता है। यही कारण है कि 11वें श्लोक में दुर्योधन आचार्य द्रोण से भीष्म पितामह की हर प्रकार से सुरक्षा करने के बारे में आग्रह कर रहा है। साथियों, पितामह भीष्म बाल ब्रह्मचारी थे। उनमें ब्रह्मचर्य का अतुलनीय तेज विद्यमान था। इसके अलावा उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। उनकी संकल्प शक्ति अत्यंत दृढ़ थे। वे अतुलनीय पराक्रमी योद्धा थे। इस सब के बावजूद दुर्योधन युद्ध में विजय प्राप्त करने की उनकी क्षमता के प्रति सशंकित नजर आ रहा है। इसका कारण भीष्म की वृद्धावस्था है। इसकी तुलना में पांडव सेना का महान योद्धा भीम युवा तथा अपार बलशाली था। यह दुर्योधन के लिए बड़ी चिंता का कारण था। इस प्रकार इन दोनों श्लोकों पर
एक साथ विचार करने पर हमें महाभारत युद्ध में दुर्योधन की दुविधापूर्ण और सशंकित मनःस्थिति नजर आती है, जिसके फलस्वरूप उसे अपनी सेना युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए अपर्याप्त नजर आ रही है। साथियों, आज के प्रसंग से हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम किसी महान लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील हैं तो हमें कभी भी अपनी क्षमता के प्रति संदेहशील नहीं होना चाहिए। इससे हमारी संकल्प शक्ति क्षीण होती है और लक्ष्य पूरा होने में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अपनी क्षमताओं पर दृढ़ तथा अटल विश्वास रखते हुए पूर्ण संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते रहने से मनुष्य को अदृश्य दैवी शक्तियों की सहायता भी अनायास ही प्राप्त हो जाती है और सफलता सुनिश्चित हो जाती है। साथियों, आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त करते हैं। कल भगवद गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ एक बार फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद तथा नमस्कार।